अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के मेहमान सुमेरा अल्ताफ़ इस्लामाबाद में रहायश पज़ीर हैं और एक ऐसी फ़नकारा से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ एक मॉन्टेसरी टीचर हैं, साथ ही साथ मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स भी कर रही हैं और ये अपना शौक़ भी पूरा कर रही है मौसीक़ी का। तो आइए इनसे इन्हीं की ज़बानी इनकी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने ट्रैफिक में और इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हैं, आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू सो टाइम देने मच। का। आजकल पता नहीं क्या इस्लामाबाद में बहुत ट्रैफिक होता है। आजकल बहुत है जी जी। कुछ मैचेस की वजह से कुछ मैचेस हैं, कुछ एहतजाज हैं, कुछ इस तरह के चल ही रहे हैं। बहुत सी सो मैनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। बिल्कुल। चलें आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो ये बताइए मौसीक़ी की तरफ आपको तहरीक कैसे हुई, या वो जो कहते हैं ना बचपन से ही शौक़ था? नहीं, बचपन से नहीं था शौक मुझे। अच्छा, मैंने कहा जब पैदा हुए थे तो रोए नहीं थे हम, गाया था हमने। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत लेट म्यूज़िक स्टार्ट किया था टीन एज में। ठीक। लाइक आई वाज मैं थी 14-15 ईयर्स की जब मैंने स्टार्ट किया था और मैंने रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट किया था। कैसे कैसे ख्याल आया आपको? बस शौकिया स्कूल में तो बचपन हम गाती नात थीं? वगैरह तो पढ़ते थे, नात और मिली नग़मे ये सब चीज़ें। फिर बस एक दफ़ा एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था रेडियो पाकिस्तान से, मीम मौसीकी के नाम से। अच्छा। तो फिर मैंने उसमें ऑडिशन दिया, ऑडिशन हो गया मेरा। फिर वहाँ उस्ताद आते थे पटियाला घराने के, अच्छा। उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, उनके बेटे सुल्तान फ़तेह अली ख़ान। तो उनसे मैंने काफ़ी ट्रेनिंग ली, वोकल प्रैक्टिस, रियाज़, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने भी कुछ देखा ही होगा ना जो शागिर्द बनाया, वरना तो हर एक को तो नहीं ये लोग। हाँ, ऐसे ही है। पहले ऑडिशन हुआ था बाकायदा, फिर सिलेक्शन हुई मेरी तब। लेकिन ये कि रेडियो ज्वाइन करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो किसी जैसे कहते हैं ना फाउंडेशन मिली मुझे वहाँ ठीक से। ठीक ठीक। और वोकल प्रैक्टिस मिली और उस्तादों की गाइडेंस से मुझे जो है ब्रीदिंग टेक्निक्स और क्या कहते हैं उससे एक्सप्रेशंस जो थे मेरे वो बहुत रिफ़ाइन हुए उसकी वजह से। अच्छा। और इस सारे सफ़र में आपके घर वालों का कितना साथ रहा? उनकी फुल सपोर्ट थी, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी सिबलिंग्स की भी फुल सपोर्ट थी मेरे साथ म्यूज़िक में आगे बढ़ने में। अभी भी मुझे बहुत सपोर्ट करती। फैमिली में और कोई है? नहीं, और कोई नहीं है। सिर्फ मैं अकेली। अच्छा, और पूरी फैमिली के ख़ानदान की तरफ से कोई? नहीं, वेरी गुड, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत कम होता है वैसे ऐसा ना इस फील्ड में। मोस्टली लोगों को लगता है कि शायद मैं किसी घराने से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। बस मैं एक ही सिंगर हूँ। क्योंकि आम तौर पे होता भी यही है ना कि घराने से आने वाले तो आसानी से आ जाते हैं, ना इतनी सपोर्ट होना बहुत अच्छी बात है। या मुश्किल हो जाता है बट पहली परफॉर्मेंस आपकी जब थी उसका तजर्बा कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, कम होता है आपका। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में टाइम लगता है थोड़ा, स्लोली। बट पहली परफॉर्मेंस मेरी थी आर्मीज़ के साथ, आर्मीज़ ऑफिसर्स के साथ। 23 मार्च का कोई इवेंट था, तो उसमें मैंने मिली नगमा गाया। काफ़ी बहुत बड़ा स्टेज था, बहुत बड़ी ऑडियंस थी। अच्छा रहा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर उससे ये कि मज़ीद कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, फिर मज़ीद और प्रोग्राम्स किए। तो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से अब तो मैं चैनल्स पे भी करती हूँ अच्छा। और अपना भी मेरा चैनल है धनक के नाम से, अच्छा। तो वो भी है। अब तो माशाल्लाह अब तो मैं अच्छा कर लेती हूँ। जाहिर है। अच्छा, क्या क्या सुनाया था 23 मार्च को, ज़रा गुनगुना के बताइए। 23 मार्च पे मैंने मिली नगमा गाया था, वतन की मिट्टी का बहार है। सुना दूँ आपको? ओके। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि आप ने अपना जो चैनल भी खुला हुआ है और आप जो भी कलाम आप गाती हैं तो जी उनको आप खुद सेलेक्ट करती हैं? सिलेक्ट मैं खुद करती हूँ। मैं एक्चुअली ज़्यादा ओल्ड म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है गाना, अच्छा। जो मैं परफॉर्म करती हूँ। बीच में गज़ल भी होती है, फिल्म सॉन्ग्स होते हैं और पॉप म्यूज़िक भी करती हूँ मैं, समटाइम्स नीम क्लासिकल भी।
शुरू में तो आपने पुराने वाले गाने जो हैं वो वही किए होंगे ना? जी जी। जो, अभी तक मैं वही कर रही हूँ। अभी तक मैंने अपना ऑफिशियल अच्छा, गाना नहीं किया, अच्छा। लेकिन मेरा प्लान है। रिसेंटली अभी अपने एक प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा अपना ऑफिशियल गाना भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, रिकॉर्डिंग में और लाइव परफॉर्मेंस में के ज़्यादा मज़ा किस में? मुझे लाइव में मज़ा आता लाइव। है। हाँ, रिकॉर्डिंग में ये है कि रिकॉर्डिंग में एक चीज़ होती है कि बहुत क्लियर होती है वॉइस आपकी। आप बहुत सारी टेक्स में उसको रिकॉर्ड जी। करते हैं ना। लाइव में तो ये होता है कि आपने जो है सामने ही है, बस लाइव म्यूजिशियंस होते हैं, ऑडियंस आपके सामने बैठी होती है, आप दोबारा दोबारा से उस चीज़ को नहीं कर नहीं, सकते। बिल्कुल। तो जो आपने करना है लाइव हो। उसमें रिस्पॉन्स भी फौरी आ जाता है ना, जी जी। अगर अच्छा है तो भी। और लेकिन वो बहुत प्रैक्टिस के बाद है कि अब आपको लाइव में मज़ा आता होगा। जब शुरू करते हैं तब तो लोग थोड़ा ज़ाहिर है कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो परेशान होते हैं। नहीं, लाइव अब में तो इतना कॉन्फिडेंट है कि आप हाँ, अब लाइव तो इजीली गा सकते हाँ, हैं। अब तो मैं कर तो लेंगे। माशाल्लाह सब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता लाइव गाने। मुझे बल्कि पसंद है लाइव गाना। अच्छा। लाइव गाना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। ऑडियंस का जो आपको फीडबैक है जी, वो फौरी। सामने से ही मिल जाता है, फ़ौरन उसी वक्त बिल्कुल, मिल जाता है। बिल्कुल। ये बताइए कि आपको, जैसे अब आप माशाल्लाह से जॉब भी कर रही हैं और मास्टर्स भी कर रही हैं, तो और ये तीसरा ये भी आपका शौक़ है, तो उसको इन सब में तवाज़ुन कैसे रखती हैं? घर वालों को टाइम दे पाती हैं? बिल्कुल मैं देती हूँ। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, मेरा अपना इनर पीस है, और मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलती हूँ। चाहे वो मेरी सोशल मीडिया लाइफ है या फिर मेरा घर है, फैमिली है, तो कर लेती हूँ मैं बैलेंस। रूटीन तो मेरा बहुत टफ़ है, मुझे टाइम मैनेज करने में थोड़ा होता है मुश्किल, लेकिन ये कि कर लेती हूँ मैनेज। जॉब भी है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, मेरी स्टडीज़ हैं, फिर साथ साथ ही म्यूज़िक भी है। कितना टाइम देती हैं डेली आप म्यूज़िक को? म्यूज़िक को मैं, जो मेरा रात का वक्त होता है ना, 10 बजे से 12 बजे तक, जब तक मैं सोती नहीं हूँ, वो मेरा म्यूज़िक टाइम होता है। अच्छा। उसमें मैं वोकल प्रैक्टिस करती हूँ, रियाज़ करती हूँ, और कोई भी अगर मुझे गाना सुनना है, किसी गाने की प्रैक्टिस करनी है, कोई गाना लिखना है, तो वो मैं उसी टाइम में करती हूँ। नाइट एक तो पीसफुल होती है, और दूसरा ये कि उसमें आप सुकून से काम कर सकते हैं। तो आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो भी सुकून से सोते होंगे, अच्छी म्यूज़िक सुन के, अच्छी आवाज़ सुन के। यस, मे भी हो सकता है। आपके नज़दीक एक गुलकार के बनने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? उस्ताद, आवाज़ या मेहनत? तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि जो मेहनत है, किसी भी काम को सक्सेस करने के लिए मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी, जो लगातार जो आप करते हैं उसको, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी जो उस्ताद हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। उस्ताद तो आपको डायरेक्शन देते हैं ना कि आपने कैसे उस चीज़ को लेके चलना है, कुछ सिखा रहे हैं आपको, वो एक डायरेक्शन देते हैं आपको। लेकिन जो बाकी काम है, चाहे वो स्टूडेंट है या कोई भी है, उसने खुद ही करना खुद ही है, करना है। अपनी मेहनत से, रियाज़ करने से, और उसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ये चीज़ जो है इम्प्रूव होती है म्यूज़िक में। अच्छा, अगर आवाज़ जो है वो मेरी जैसी हो, तो क्या उस्ताद उसको सिखा देगा? आवाज़ तो अच्छी देखिए, होना ज़रूरी है। तभी तो उस्ताद की स्किल्स सामने आएंगे ना, कि वो किस तरह से उसको टीच कर रहे हैं। देखिए, एक तो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट होता है, लाइक मी, जैसे जी। मेरी एक गॉड गिफ्टेड आवाज़ है। मेरे जो उस्ताद हैं उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम नहीं मिला मेरे साथ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी आवाज़ अच्छी है और मैं अच्छे से कर लेती हूँ। मेरी पिक बहुत अच्छी है, मैं गानों को सुनती हूँ, बहुत जल्दी से पिक कर लेती हूँ। लेकिन अब जो जिनकी एवरेज आवाज़ होती है, तो उनको फिर थोड़ा टफ टाइम उस्ताद के लिए भी है, और उनके अपने लिए भी है प्रैक्टिस करने के लिए। या उनको टाइम देना पड़ता है। किस किस्म के गाने ज़्यादा आपको पसंद होते हैं? मुझे गज़ल अच्छा। एंड लाइव लव सॉन्ग्स जो होते हैं, अच्छा। रोमांटिक लव सॉन्ग्स, फिल्म सॉन्ग्स, गज़ल, पॉप म्यूज़िक। फ़ोक के अलावा मुझे ऑलमोस्ट सारा म्यूज़िक ही अच्छा लगता है। अच्छा। गाना फ़ोक में सुनती भी नहीं हूँ और गाती भी नहीं हूँ। अच्छा। अच्छा। कोई अपनी पसंद की गज़ल के चंद अशआर सुनाइए। श्योर। गज़ल, मेहदी साहब की गज़ल मेरे माइंड में आ रही है। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के
लिए आ रंजिशे सही। ये इतनी मज़े की बात है कि आपने कहा मेहदी हसन साहब की एक गज़ल कि शायर बेचारे को कोई पूछता नहीं जिसने जिसने गाई होती है उनके नाम से वो हो जाती है। हाँ, ये है। मेहदी हसन साहब की मेहदी साहब ने तो गाया है इसको, शायर को तो वाकई हम लोग समटाइम्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। मैं अक्सर जब डायरी लिखती हूँ, जब कोई गज़ल लिखती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं शायर का नाम नीचे मेंशन करूँ, लिखूँ, और फिर जब गाने से पहले उसको कहूँ भी, से बताऊँ भी, लेकिन समटाइम्स आपके बिल्कुल माइंड से निकल जाता है। है। सही है। तो आपने किस किस की गज़लें गाई हैं? मैं मैडम जो गज़ल मुझे अच्छी लगती है जगजीत साहब की और मैडम नूरजहाँ की, ग़ुलाम अली साहब की, मेहदी हसन साहब की, जो भी डिपेंड करता है जो मुझे अच्छी लगती आपके है। दिल को लग जाए बस। यस, मैं वो गा लेती और हूँ। वो बहुत सारी हैं। बेहद बेशुमार। अच्छा, आपके ख़्याल में मौसीकी जो है वो हमारे माशरे पे किस तरह असरअंदाज होती है? मौसीकी मुझे तो लगता है मौसीकी जो है वो आपको एक अगर आप डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, तो वो आपके लिए सुकून का बाइस है मौसीकी। और माशरे में अगर असरअंदाज की बात की जाए तो हमारे इवेंट्स पे हम लोग म्यूज़िक के बगैर तो हमारे कुछ इवेंट्स नहीं होते हैं, उसमें हम म्यूज़िक करते हैं, और अपनी गैदरिंग्स में हम म्यूज़िक रखते हैं, तो हर जगह ही म्यूज़िक तो हर जगह ही इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, और हम इंजॉय करते हैं उसको। तो आप समझती हैं कि वो जो कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है? बिल्कुल, मैं समझती हूँ, मैं इसके साथ 100% एग्री करती हूँ। होता है ऐसा कि जब आप डिप्रेशन में हो, आपका मूड ऑफ हो, कोई बिल्कुल, म्यूज़िक वो वाहिद चीज़ है जो मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है शायद। मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करती हूँ कि आवाज़ जैसी नेमत है मेरे पास। तो कभी मेरा मूड ऑफ हो तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं गाना गाऊँ, गुनगुनाऊँ, फिर मुझे अच्छा लगता है। और घर में भी किसी का मूड ऑफ हो तो आप उसका मूड अच्छा कर देती हैं? नहीं, नहीं, यही नहीं होता। घर में क्या है? घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी अम्मी को इतना इंटरेस्ट नहीं है म्यूज़िक में। मेरे फादर अभी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको इंटरेस्ट था। अच्छा। वो उनके साथ मैं करती थी, म्यूज़िक सुनते थे वो मुझसे, उन्होंने गज़लें देखा आपका ये उरूज? नहीं, उस वक़्त मेरा बिल्कुल नहीं। आगाज़ था म्यूज़िक में, सिंगिंग में। सीख तो मैं रही थी उनकी ज़िंदगी में, लेकिन प्रॉपर सिंगिंग मैंने उनकी डेथ के बाद स्टार्ट की थी। तो नहीं, उन्होंने ये टाइम नहीं देखा। वो अब होते तो वो बहुत खुश होते। खुश होते, यकीनन, यकीनन। और अगर इंटरेस्ट हो तो फिर तो ज़ाहिर है और भी ज़्यादा खुश होता है। अच्छा, लेकिन ये कि अब आप जैसे डेली जाती हैं सीखने के लिए, अभी जाती हैं अभी आप डेली या? नहीं, नहीं, मैं सीखती नहीं हूँ। मैं सीखती हूँ, सॉरी, लेकिन मैं डेली जाती नहीं हूँ, फिज़िकली नहीं जाती कहीं पे भी। ऑनलाइन सीखती हूँ मैं। मेरे उस्ताद हैं शाइक अहमद चिश्ती, उनके साथ वोकल प्रैक्टिस करती हूँ, रियाज़ करती हूँ। अच्छा। बाकी गायकी तो मैं जितने भी ये हमारे लेजेंड्स हैं, ये सब मैं इनको अपना उस्ताद मानती हूँ। मेहदी साहब हैं, मैडम नूरजहाँ हैं, ग़ुलाम अली साहब हैं, और इंडिया से अगर किया जाए तो लता जी हैं, और रफ़ी साहब हैं, किशोर हैं। तो ये सब मेरे उस्ताद हैं, और इन्हीं को मैं सुन के जो है मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करती हूँ। तो घर के जो आपके फंक्शंस होते हैं उसमें होता है आपका ऐसे जाना, या वैसे अगर कोई आपको किसी फंक्शन में बुलाए या कुछ जैसे ईद वगैरह पे या किसी पे होता है इस तरह का कुछ? ईद पे हम घर में गेट टुगेदर कर लेते हैं, लेकिन इतना फैमिली में मैं नहीं करती। सिंगिंग फैमिली के साथ नहीं करती मैं। थोड़ी हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें कोई एक्चुअली सिंगर है नहीं, तो म्यूज़िक को इतना कोई ख़ास शौकीन भी नहीं है कोई जी, इतना? तो इसलिए फिर मैं अवॉइड करती हूँ। बाकी ये कि मैं अपनी सिबलिंग्स के साथ और फैमिली में पेरेंट्स के साथ करती हूँ। वो ज़्यादा एंजॉय भी वही ज़्यादा किया जाता है ना। तो आप कहाँ कहाँ गई हैं, किस किस कॉन्सर्ट में कहाँ कहाँ किया आपने? मैं इस्लामाबाद क्लब करती हूँ। अभी यहाँ पे इस्लामाबाद में जितने भी इवेंट्स होते हैं, PNCA में और आर्ट काउंसिल्स में, तो मैं जाती हूँ। PTV चैनल्स पे जाती हूँ मैं, ज़्यादा मुझे चैनल वाले बुलाते हैं। रेडियो पाकिस्तान एंड PTV न्यूज़, PTV होम, यहाँ पे जितने चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, हम न्यूज़, इन सब पे मैं जाती रहती हूँ जैसे जैसे ओकेजन्स होते हैं। लाइक ईद का प्रोग्राम है, रमज़ान में कोई नात पढ़नी है आपने, 23 मार्च है, 6 सितंबर का कोई प्रोग्राम है, तो उसमें।
अच्छा, नात मुझे कोई सुनाएंगे? आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है माशाल्लाह से। नात बिल्कुल। नात कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बहुत अच्छे, माशाल्लाह थैंक यू। माशाल्लाह। अच्छा, पहले एक तो बात ये है कि ये इतने मुख्तसर ना सुनाएं आप। अभी हम सुरूर में आने शुरू करते हैं तो अच्छा, मुझे लग रहा था कि शायद आपके पास टाइम की कमी है। नहीं नहीं, इतनी अच्छी आवाज़ के बाद कौन टाइम देखता सुना देती हूँ, मज़ीद सुना दूँ। है। बिल्कुल। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुर खता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई अगर मौसीकी की फील्ड में आना चाहे तो क्या आप समझती हैं कि आप मशवरा दे सकती हैं कोई? बिल्कुल, अगर किसी की आवाज़ अच्छी है और वो शौक भी हर एक रखता है। समझता है हमारी आवाज़ अच्छी है, मैं भी समझती हूँ मेरी आवाज़ अच्छी है। नहीं, ये तो फिर गलत है। दूसरों को कहना चाहिए कि अगर आवाज़ हकीकत अच्छी में आवाज़ आपकी अच्छी है और आप शौक रखते हैं तो मज़ीद उस पे ट्रेनिंग करें, सीखें उसको। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल्स पे ही लोग अपनी रील्स और वीडियोस बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं। है। तो ये भी एक अच्छा है, चले लोगों को एक क्योंकि पहले ये होता था कि प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल होता था, जी जी, तो टैलेंट उस तरह से सामने नहीं बिल्कुल। आता था। तो ये कि अब तो सबके पास अपना एक सोशल मीडिया है, अपना यूट्यूब चैनल लोग बनाते हैं। और आपको नहीं लगता कि अब ज़रूरत से ज़्यादा आसानी हो गई है? जो अब आवाज़ का इतना वो रहा नहीं है, जितनी म्यूज़िक और जितने टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जिनकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं भी होती वो भी बहुत बेहतरीन गा रहे होते हैं। हाँ, ये है टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ लोग अपना उसमें टोनर्स वगैरह लगा के बिल्कुल। आवाज़ को रिफ़ाइन करते हैं और फिर सामने आ जाते हैं। तो जो रियल आर्टिस्ट हैं वो थोड़ा सा समटाइम्स कुछ लोग आगे भी आ रहे हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी ही तेज़ी से चले भी जाते हैं। हाँ, लोग ये है, भूल वो भी फिर जाते देर हैं पा नहीं कि रहता ना, वो आपका काम। जो ओरिजिनल है वो तो फिर ओरिजिनल ही है। आप मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ कि आप आराम से स्लोली स्लोली आएँ, आगे बढ़ें। बिल्कुल। और ये नहीं कि आप अपनी जो भी आपका कैरियर है उसमें एक लेवल सेट करें सबसे पहले, कि आपने इस लेवल पे इस काम को लेकर चलना है। अदरवाइज़ तो वाकई आप सही कह रही हैं कि जो लोग रातों में सिंगर बनते हैं वो कुछ टाइम तक रहते हैं जी, सामने और उसके फिर बाद वो सब ख़त्म हो जाता है। भूल जाते हैं लोग। बिल्कुल लेकिन जो रियल आर्टिस्ट हैं वो हमेशा लोगों को याद रहते हैं, बिल्कुल। जैसे कि हमारे लेजेंड्स थे। जी, वो जितनी अभी मेहनत तक की हमारे उन्होंने। दिलों में रहते हैं और हम उनको सुनते हैं, हम उनसे सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितना अरसे आपने सीखा है उस्ताद से? कितना अरसा लगाया आपने इसमें? सीखने का प्रोसेस तो कभी भी ख़त्म नहीं होता। और बिल्कुल। मौसीकी तो वो चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। ये तो एक समंदर है, इसका इल्म जितना आप सीखेंगे उतना आप रिफ़ाइन होंगे, आप उतना ग्रूम करेंगे। तो अभी तक मैं सीख रही हूँ, वोकल प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं क्लासिकल कभी सीख जाऊँ। तो अभी चल रहा है और सीखती रहूँगी इंशाल्लाह आखिरी सांस तक, जब तक। लेकिन यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा आपको? मुझे मैं नए आने वालों के लिए ये बात पूछ रही हूँ कि कितना टाइम लगाने के बाद ऐसा है कि आप बाकायदा तौर पे आप आ सकते हैं? मुझे 7 से 8 साल लगे हैं यहाँ पे आने तक। अच्छा। और उसमें मेरी बेइंतहा मेहनत है, मेरे बिल्कुल। घर वालों की, मेरे फ्रेंड्स की, सबकी सपोर्ट भी होती है। क्योंकि कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जब तक आपको सपोर्ट नहीं होती आप आगे नहीं बढ़ सकते। सही। स्पेशली आपकी फैमिली की सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो
मुझे टाइम लगा 7 से 8 साल मैंने लिए अच्छा, इस अच्छा। काम के लिए। मैंने लिंक्स बनाए लोगों के साथ और बहुत सी जगहों पर फ्री काम किया बग़ैर पैसों के, और कभी पैसे कहीं से मिल जाते हैं। पैसा एक्चुअली इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। ये तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये कि सीखा भी साथ साथ और चीज़ों को लर्न किया, और ना कि सिर्फ एक वोकल पे मैंने इसको खुद को ग्रूम किया, अपने वोकल्स को स्ट्रॉन्ग किया, दूसरी तरह से भी मैंने खुद को ग्रूम किया बहुत सी चीज़ों में। बहुत उसमें आपकी सिर्फ ग्रूमिंग सारी आ कीमत। जाती है। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी जो है वो स्लोली स्लोली आप ग्रूम करते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, चीज़ों को बिल्कुल, देखते हैं, बिल्कुल, सीखते हैं, बिल्कुल। तो उसमें आपकी सारी और ज़ाहिर है सोशल लाइफ होती है, आदमी बाहर निकलता है तो ऐसे ही। 10 बातें सीखता है। सही। और बहुत सी आप एनवायरनमेंट से चीज़ें सीखते हैं, बातचीत करना बिल्कुल। सीखते हैं, गुफ्तगू करना सीखते हैं। अम, उन सब में सबका क्रेडिट जाता है, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं ठीक। आप, चाहे वो आप एक्ट्रेसेस को देख लें, एक्टर्स को देख लें, सिंगर्स को देख लें, तो इन सब का क्रेडिट जाता है। मुझे लगता है किसी से भी आप कुछ सीखते हैं वो आपको उस्ताद होता उस्ताद हो जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं वैसे इस वक्त आपसे। है। अच्छा, आपने क्या सीखा है उससे? इतना अच्छा आप बोल रही हैं। थैंक यू बहुत सो अच्छा, मच। बहुत अच्छा, माशाल्लाह से। थैंक यू। अच्छा, अब हम मुझे पूरी सुननी है कोई भी चीज़। अच्छा, ओके, गाना सुना देती हूँ। बिल्कुल। एक रुबीना बदर नाम था सिंगर जी। का, उन्होंने एक ही गाना गाया था उफ, और बाकमाल गाया था, जो बहुत। अभी तक लोगों के दिलों पे बिल्कुल, राज बिल्कुल। करता है। तो मुझे बहुत पसंद है वो गाना। तुम संग नैना लागे, माने ना ही जियारा, तुम संग नैना लागे, माने ना ही जियारा, पिया पिया बोले पिया, मन का पपीहारा, तुम संग नैना लागे, सपनों में आओ पिया, कहो सारी बातें, रो रो गुजारी पिया, कैसी कैसी रातें, तुमको भुला दूं कैसे, माने ना ही जियारा, तुमको भुला दूं कैसे, माने ना ही जियारा, पिया पिया बोले पिया, मन का पपीहारा, तुम संग नैना लागे। बहुत अच्छा, आपने बहुत कुछ याद करवा दिया इसमें। थैंक यू। बिल्कुल, पुराने गानों के साथ इंसान की यादें जुड़ी हुई होती हैं। बहुत कुछ याद आ जाता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप ये बताइए ईद वगैरह कैसे गुजारते हैं आप लोग? ईद पे बहुत मज़ा आता है। ईद पे मेरा वैसे बिज़ी स्केड्यूल होता है थोड़ा, क्योंकि प्रोग्राम्स भी मुझे करने होते हैं, ईद शोज़ करने होते हैं चैनल्स के साथ। तो वो आप लाइव तो नहीं करती होंगी ईद पर? हाँ, वो रमज़ान में ही हो जाता है, रिकॉर्डिंग, ठीक। रिकॉर्डिंग्स हो जाती है, लेकिन वो फिर उसमें आपकी शॉपिंग वगैरह सब जी, चीज़ें, जी। जो आखिरी अशरा उसमें इबादत भी आपने करनी होती हैं, और फिर साथ में रिकॉर्डिंग्स और ये सब चीज़ें भी चल रही होती हैं। बिल्कुल। और रमज़ान की जो स्टार्ट होता है उसमें नात के लिए या कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है। तो पूरा रमज़ान तो वैसे ही स्केड्यूल उसका जी। हेक्टिक होता है। और ईद जो है मैं अपनी फैमिली के साथ प्रेफर करती हूँ गुजारूँ। फर्स्ट डे सेकंड डे फैमिली के साथ ही गुजरता है, और फिर थर्ड डे कभी फ्रेंड्स के साथ प्लान कर लेते हैं, अच्छा। बाहर निकल गए, आउटिंग कर ली, गेट टुगेदर कर लिया, तो बस फन एन्जॉयमेंट। गुड, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए शादी का कोई प्लान है आपका? गुड क्वेश्चन। शादी शादी का अभी प्लान तो है मेरा, इंशाल्लाह देखिए, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। इंशाल्लाह। जो भी तैयारी पूरी है, बंदा नहीं मिला है। बंदा ढूंढ रहे हैं। बाकी तैयारी है। बिल्कुल, देखें जो इतना अच्छा होगा मेरे कैलिबर का, उससे ही इंशाल्लाह होगी। कोई उसको फनकार और गुलकार होना चाहिए।
नहीं, मैंने कभी नहीं चाहा कि अच्छा। जिसके साथ मेरी शादी हो वो गुलकार हो या सिंगर हो, हम्म, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो सिर्फ मुझे सुने। बिल्कुल सही है। अगर हम दोनों ही एक बेहतरीन दूसरे को बात है। सुनाएंगे तो फिर वो तो यही चाहेगा कि सिर्फ मुझे सुने। या हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। कोई भी बस सिंगर नहीं हो, हम्म, बाकी एजुकेटेड हो, वेल सेटल्ड हो और बस रिस्पेक्ट करने वाला, केयर करने वाला और इंसान। म्यूजिक का शौकीन भी हो, है शौकीन ना, लाजमी वो हो, और मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो मुझे सपोर्ट भी करे मेरे बिल्कुल करियर में, बिल्कुल। और जो फील्ड से ना हो, फील्ड में हो भी लेकिन सिंगर मत हो, सिंगर नहीं हो। लेकिन एक मेरी ख्वाहिश है कि जिससे मेरी शादी हो उसको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट आता हो बजाना। अच्छा। मुझे जो सोलो इंस्ट्रूमेंट सुनने का मुझे बहुत शौक है, और मैं लाइक करती हूँ, लाइक अगर उसको सितार बजाना आता हो, बस वो सितार बजाए और मैं सुनती वाह रहूँ। वाह, क्या सीन है। और सितार बजाना आता हो, गिटार आता हो, बांसुरी भी आती हो तो चल जाएगा, बट सितार आता हो तो वेल एंड अच्छा, गुड, बहुत अच्छा है। आपको मेरी आता है? एक ख्वाहिश है छोटी सी, बाकी तो देखें क्या होता है। अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको कोई इंस्ट्रूमेंट आता है बजाना? इंस्ट्रूमेंट्स हारमोनियम थोड़ा अच्छा, बहुत मैं कर लेती हूँ प्ले, जस्ट अपनी ट्रेनिंग के लिए। कुछ एक आध गज़ल की भी उसमें प्रैक्टिस मैंने की हुई है, लेकिन मेरा सितार सीखने का है मज़ीद प्लान, तो इंशाल्लाह वो सीखूँगी। ज़रूर ज़रूर। तो ये आप जो कह रही हैं कि ये आप हारमोनियम ये भी सीखा होगा ना आपने? जी जी, मैंने अपने उस्ताद से सीखा उस्ताद है, से जो सीखा। उस्ताद सुल्तान फ़तेह अली खान साहब थे अच्छा ना, उनसे मैंने सीखा। अच्छा। बहुत अच्छा तो मैं नहीं बजा सकती, बट ये कि अपने लिए जो अपने प्रैक्टिस के लिए अपना काम चल जाता है हाँ, आपका। अपना चल जाता है। प्रैक्टिस हो जाती है कि इतना होता है कि आपको अपने सुर, अपने नोट्स पता होते हैं, आप उसके साथ अपना सा का रियाज, अपने जो सरगम है, सही। वोकल प्रैक्टिस वो कर लेते हैं। सही। वैसे तो अभी जो मेरे उस्ताद हैं वो तो मुझे तानपुरा एक इंस्ट्रूमेंट है, उस पे मुझे रियाज करवाते अच्छा हैं, तो वो तानपुरा लगा के जो भी मेरे सुर होते हैं उसके साथ, तो उसके साथ मैं रियाज करती हूँ। तो यहाँ है कोई ऐसे जो सितार सिखाएं या कोई कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे? जी जी, यहाँ पे हैं कुछ लोग। कोई इंस्टीट्यूट या कोई चीज़ ऐसी के? इंस्टीट्यूट तो नहीं है, लेकिन 2-3 लोगों को मैं जानती हूँ जो सितार बहुत अच्छा बजाते अच्छा हैं, और अच्छा। वो सिखाते भी हैं स्टूडेंट्स को। तो बस मसरूफियात की वजह से मैं थोड़ा टाइम नहीं जी दे रही। टाइम। तो मज़ीद मैंने सोचा था कि समर ब्रेक्स में जब मेरे स्कूल से अच्छा। समर ब्रेक होंगे तो फिर उसमें कोशिश करूँगी सीखूँ। वैसे आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है और आप खुद इतनी प्यारी हैं कि बच्चे तो बड़े खुश होते होंगे आप। यस, बच्चे मुझसे बहुत प्यार है ना? करते हैं। एक तो ये बात है कि मैं उनको डांटती नहीं हूँ, हम्म, और दूसरा ये है कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन है ना, तो बच्चे या होते हैं। तो सेकंड थिंग ये है कि बच्चे जो हैं, बच्चों को तो जितना प्यार दिया जाए ना बिल्कुल। वो उसमें खुश रहते हैं। तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं बच्चे, और जब वो अच्छा पढ़ते हैं तो मैं उनको रिवॉर्ड के ज़रिए अच्छा। मैं उनको लाइक स्टार दे दिया, कभी कभी कुछ कोई कैंडी दे दी, ऐसा। तो बच्चे मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और मैं भी बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करती हूँ। बहुत फ्रेश हो जाता है इंसान या, बच्चों के ऐसे साथ ही। जाके, सही बात। और एक आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं ना, तो एक वो, मुझे तो टीचिंग बहुत पसंद है, चाहे वो किसी भी आप सब्जेक्ट की टीचर हों, तो एक आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, आपकी वजह से कोई ट्रेन हो रहा है, कुछ सीख रहा है। तो ये एक टीचिंग वैसे भी हमारे नबियों का वर्षा है, हमारे पैगंबरों का, तो आई लाइक टीचिंग। अच्छा, मैं हमेशा तालीम के शोबे में कोई भी काम कर रहा हो या कोई बात हो इस टाइप की, तो मैं हमेशा इस बात की कायल हूँ कि तालीम के शोबे में उस बंदे को जाना चाहिए जो सिखाना चाहता हो, जिसको शौक़ हो सिखाने या का। ऐसे ही है। क्योंकि हमारे यहाँ अब सिर्फ पैसा कमाने के लिए मतलब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे हाथ में नस्लें होती हैं। ऐसे ही है। वो जो अगर एक क्लासरूम है जो आपके पास है और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उसको पढ़ाना है, तो आप ये देखें कि वो आगे वो कितना नॉलेज आपसे गेन करके लेके जा रहे हैं, और वो आगे मज़ीद वो हम नहीं जानते हैं कि वो बच्चे बड़े होकर कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, किस प्रोफेशन में जाएगा। लेकिन अगर आप उनकी बेसिक टीचर हैं तो आप बहुत ऑनेस्टी के साथ लॉयल होकर उनको, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, कोई भी आपका प्रोफेशन हो, चाहे आप डॉक्टर हों, टीचर हों, मुझे लगता है अपने काम में आपको 100% अपना बेस्ट देना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला की मदद होती है और सब चीज़ें हो ही जाती हैं। और बहुत से काम हम सिर्फ पैसों के लिए नहीं करने चाहिए। जी जी। कुछ काम अल्लाह के लिए भी करने चाहिए, और कुछ काम
इंसानियत के लिए करने इंसानियत के चाहिए। लिए। और पैसा तो आपके नसीब का आ ही जाता है। पैसा तो जो आपके नसीब में लिखा है वो मिलना है आपको, वो बिल्कुल। कहीं नहीं जाएगा, वो आपको मिलेगा। सही। लेकिन आप अपने काम में जो है वो उसमें लॉयल होने चाहिए। अच्छा, शादी के हवाले से मुझे एक सवाल मेरे जहन में आया कि आप ये चाहेंगी कि शादी के बाद आप अपने प्रोफेशन को रखें आगे? बिल्कुल मैं चाहूँगी, लेकिन मैं ये भी चाहूँगी कि मैं अपने फैमिली, अपने हस्बैंड और उनको भी टाइम दूँ। और म्यूज़िक तो मेरा पैशन है, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। छोड़ नहीं सकती, ठीक। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसा शख्स हो जो मुझे सपोर्ट भी करे मेरी ज़िंदगी में। मैं करूँगी इंशाल्लाह, मज़ीद करूँगी, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करी और बिल्कुल। इतनी पीछे से आपकी स्ट्रगल चल रही होती है। हम स्ट्रगल सिर्फ हम देख रहे होते हैं कि कौन कहाँ पे बैठा है, लेकिन हम उसकी बैक अगर पीछे से स्ट्रगल देखें जी, वो हम वो लोग यहाँ count तक नहीं आया करते। कैसे? हाँ, उसने समटाइम्स आपके पास पैसे नहीं होते हैं, समटाइम्स आपके पास पहनने के लिए बिल्कुल। कपड़े नहीं होते। मैं अपनी बात नहीं कर रही, एक बिल्कुल, ओवरऑल बिल्कुल। बात कर रही हूँ। सही कह रही हैं। तो बहुत सी चीज़ों को फेस करके आर्टिस्ट जो है वो एक मुकाम, एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचता है। तो बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो फिर शादी के बाद मोस्टली लोग नहीं कर सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स। तो मुझे चाहिए कि मैं समझती हूँ कि ऐसे हस्बैंड्स को स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी चाहिए। अगर वो जानते हैं कि ये बंदी पहले से ही आर्टिस्ट है या उसका ये प्रोफेशन है, जी। तो वो अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके प्रोफेशन के साथ एक्सेप्ट साथ ही करे करें। और इस चीज़ को कि उसको सपोर्ट भी करे कि वो आगे काम करे मज़ीद। डेली तो कोई भी नहीं करता, जी, फंक्शंस तो बिल्कुल। समटाइम्स होते हैं ना आपके। तो और वैसे भी औरत के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो उसका घर होता है, और हर औरत इस चीज़ को समझती है कि मेरा घर और मेरे बच्चे और मेरी फैमिली जो है या वो पहले नंबर पर होती और है। औरत तो बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, वो कोई तो नहीं सबसे पहले अपने इस तरह बच्चे तो या कोई भी नहीं हस्बैंड करता। या बिल्कुल, वैसे ही है। बिल्कुल। तो रोकना क्योंकि नहीं पूरा चाहिए। टाइम तो आप अपने उसको देते ही नहीं है ना। बिल्कुल, रोकना नहीं चाहिए। सही। वो तो आप एक सेकंड ऑप्शन रखते हैं अपना। बिल्कुल। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं, लेकिन ये कि बस सब चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है, बिल्कुल। इसी का नाम ज़िंदगी ज़िंदगी है। है, बिल्कुल। वरना अगर हम कहें कि हम पहले एक काम कर लें फिर दूसरा काम करें, तो ऐसे तो नहीं होता। सब चीज़ों को साथ 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 ही बिल्कुल लेके चलना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल। ज़िंदगी है ही इतनी मुख्तसर सी, कोई 50 साल जीता है, कोई 60 साल जीता सही है। कह रही हैं। अब तो ज़िंदगी इससे भी मुख्तसर कम होती जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि मैंने देखती हूँ सोशल मीडिया पे तो बहुत घबराहट भी होती है कि इतनी यंगस्टर्स हमारे जी, जिनकी कुछ की सडन डेथ हो जाती है, कुछ की कुदरती आफात की वजह से डेथ हो जाती है। तो बहुत किसी लम्हे का पता नहीं होता कुछ भी। ऐसे ही है ज़िंदगी, बहुत वो है अनप्रेडिक्टेबल। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब ये इतनी दुखी बातें हो गई हमारी। आंसू मज़ीद बहने लगे। बाय द वे आप बहुत प्यारी लग रही। हाँ, अच्छा। लास्ट में कोई गाना तो नहीं जी सुनी? बिल्कुल सुनूंगी मैंने। अच्छा ऐसे कैसे? अच्छा। अब इतनी हमारी दुखी दुखी बातें हो गई तो अब थोड़ा सा कुछ गाना जो है वो हो जाए ऐसा। नाज़िया हसन का कर लें? बिल्कुल बिल्कुल, जो जो आपको पसंद है, लेकिन बहुत मुख्तसर नहीं। अच्छा ठीक है। मैं तो सोच रही हूँ आपके पड़ोस में घर ले लूँ मैं, ताकि आप जब रियाज कर रही हूँ तो तब मैं सुनती रहूँ आराम से। मुझे तुम नजर, ये फिर ये भी सैड हो जाएगा, ये सैड ठीक हो है? जाएगा। नहीं, नहीं, लाइवली सा होना चाहिए। आप जैसा कोई, ठीक है? आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, ठीक है? बिल्कुल। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ 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 बात बन जाए। फूल को बहार, बहार को चमन, दिल को दिल, लगन को लगन, हर किसी को चाहिए तन का मिलन। आप सा कहाँ है दिल आपको ही चाहे, तो बात बन जाए, हाँ 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 बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ 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 बात बन जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका इतना वक्त देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह, अल्लाह ताला और तरक्की दे आपको। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।